जय माता दी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जब मैं वापस आई थी घर आने के बाद मैंने बनाया था सूजी का हलवा। सबसे पहले शाम के टाइम भी मैं कन्या जी में आई थी, तो सबसे पहले मैं बना रही थी सूजी का हलवा। तो यहाँ पर मैंने देसी घी में सूजी डाली थी, 1 कटोरी, 1.5 कटोरी सूजी थी, और घी में भून लिया है अच्छे से। और एक तरफ मैंने चढ़ा दिया है पानी, और इस पानी में बॉयल आने के बाद इसमें मैं डालूँगी चीनी। तो चीनी मैंने यहाँ पर डाली है, जैसे 1 कटोरी सूजी होती है ना, तो उसमें 1.5 कटोरी चीनी डलती है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 से एक्स्ट्रा चीनी डाली है, 2 कटोरी के लगभग। और उसी पानी, जो चीनी घुल गई उसके बाद उसमें मैंने डाल दी थी जो किशमिश होती हैं वो, ताकि वो फूल जाएं। और इधर मेरा देखिए सूजी भुन चुकी थी, तो मैंने इसमें डाल दिया जो पानी मैंने बॉयल किया था वो। इस तरह से करके फिर थोड़ी देर से खदकाऊँगी, तो ये हलवा तैयार हो जाएगा मेरा। और देखिए, जब कहीं से आते हैं तो माता रानी के वैष्णो देवी से आते हैं तो हलवा पूरी ये सब तो बनता ही है, प्रसाद में भोग होता है ये। तो अभी देखिए, मैंने आलू की सब्ज़ी बना ली थी, और साथ में मैं ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी अभी इसमें। और अभी हम कर रहे हैं जोत बत्ती। तो पूजा का टाइम है, शाम का टाइम हमने पूजा की थी, क्योंकि हम सुबह 10 बजे आए थे। आने के बाद फिर वही होता है ना, घर में खाना पीना, नहाना धोना, झाड़ू पोंछा, जब तक ये सब ना करो तब तक नहीं होता। और ये देखिए, माता वैष्णो देवी के यहाँ से मैं क्या लेकर आई थी। ये मूर्ति है, मतलब तीनों देवियाँ इसमें बैठी हुई हैं एक तरह से, ये इस तरह की है। और यहाँ पर ना मैंने हलवे निकाले थे दोनों, जो कि कन्याओं को मुझे देने हैं। और यह है प्रसाद का अखरोट। तो आप लोग भी जयकारा लगा दीजिए, जय माता दी। और देखिए, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इन दिनों मेरे साथ में, और वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। छोटी छोटी क्लिप्स हैं। और ये देखिए, यहाँ पर मैं अपना सारा सामान खोल रही हूँ, जो मैं वहाँ से लेकर आई थी। ये एक्चुअली में ये सारा सामान जो मैं लेकर आई थी, इनमें से कुछ शॉल थे जो मुझे देने हैं अपनी। मैं लेकर आई थी अपनी सास के लिए, अपनी ननद के लिए, अपनी देवरानी के लिए, अपनी जिठानी के लिए, और अपनी बहन के लिए। तो मेरी सास जा रही थी, तो मैं उनको दे रही थी, अपनी देवरानी का, अपनी सास का, अपनी ननद का। तो आगे आपको देखने के लिए मिलेगा कि मेरी सास क्यों जा रही थी अचानक से। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए, सारे शॉल थे, तो मैं वही चीज़ें खोल रही थी, वही चीज़ें देख रही थी, दिखा रही थी कि इनमें से कौन सा शॉल मेरी सास का है, कौन सा मेरी ननद का है। और ज़्यादा तो मैं नहीं बना पाई थी डिटेल में, क्योंकि उस टाइम ना अचानक से ही मेरी सास को अचानक से ही जाना पड़ा था, जब मैं मतलब आई थी उससे अगले दिन ही। तो इसी वजह से मैंने ज़्यादा नहीं देखा था। और जिस दिन मैं आई थी ना, उसी दिन ही ये इन्होंने छोड़ने के लिए चले गए थे मेरी सास को, आते ही तुरंत। तो इसी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और यहाँ पर देखिए, मैंने सारा सामान निकाल रही थी। आने के बाद पता है, वैसे इतना सारा काम हो जाता है, इतना सारा काम हो जाता है, ऊपर से आप कैसे सोच सकते हो कि किसी को कुछ देना है, किसी को कुछ लेना है, कुछ भी नहीं सोच सकते आप इस बारे में। तो यहाँ पर देखिए, मैं ना ये दुर्गा चालीसा लेकर आई थी प्रसाद में देने के लिए। तो एक मैं अपनी देवरानी को दे दूँगी, एक जिठानी को दे दूँगी, एक ननद को दे दूँगी। तो इसी तरह से मैंने दुर्गा चालीसा लेकर आई थी देने के लिए प्रसाद में। वो ये ना कि कुछ ऐसी यादगारी वाली चीज़ें हों जो कि मतलब सबको याद रहें। और ये देखिए, झुनझुना लाई थी सनी के लिए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं लेकर आई थी। और यहाँ पर देखिए, ये ना कुछ कार्ड्स होते हैं ना जो प्रसाद में देते हैं, वो हैं ये। और इसमें भी कुछ सामान है शायद। हाँ, ये ब्रेसलेट है जो कि मैं देवरानी की बेटी के लिए लेकर आई थी। और ऐसे ही इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें वही हैं, कंगन वगैरह जैसे प्रसाद में देते हैं वो। और ये लोवर था जो मैं अपने ससुर जी के लिए लेकर आई थी। तो जब भी कहीं हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं सभी के लिए। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ें खोल रही थी, दिखा रही थी आप लोगों को। और देखिए, जॉइंट फैमिली में तो ये सब चलता ही रहता है, ये सब रहता ही है। तो ये सब चीज़ें होती ही हैं। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ें खोल खोल कर देख रही थी, दिखा रही थी आप लोगों को भी। ये कड़े हैं जो कि मैं लाई थी देवर के बेटे के लिए, जिठानी के बेटे के लिए, है ना। और यही सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही थी साथ ही साथ। और उधर सनी भी बहुत परेशान कर रहा था। तो ये देखिए, मैं साइज़ नाप रही थी, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, किसको देना है, किसको क्या लेना देना है। और मेरी सास यहीं पर बैठी हुई थी, और उनको मैं दिखा भी रही थी साथ ही साथ कि मम्मी ये आपके लिए है, या ये उनके लिए है, बच्चों के लिए है। तो ऐसा नहीं है कि जब मैं ये देखिए ज्वेलरी बॉक्स लाई थी छोटा सा मैं अपने लिए,
और ये सामान ना मैं साथ के साथ इसमें बॉक्स में भर रही जा रही थी। और देखिए सनी ना मेरे हाथों से छीने जा रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए मैं सारा सामान इसमें डाल रही थी और सनी बहुत परेशान कर रहा था, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर देखिए ना एक वुडन साइकिल थी जो मैं लेकर आई थी, इसमें की रिंग वगैरह टंग जाते, हैंग हो जाते, तो ये सारा सामान था। तो मैंने ना फिर उठाकर ना ये सारा सामान पैक कर दिया, बंद कर दिया। जो जो सामान मुझे निकालना था वो मैंने निकाल लिया और बाकी का सामान मैंने इसी में रख के पैक कर दिया। और ये देखिए 2 कुर्ते लेकर आई थी मैं, जिस पर ये लिखा हुआ होता है ना राधे राधे, ये वाला। तो एक तो मैं अपनी लेके आई थी सिस्टर के बेटे के लिए और एक लेकर आई थी मैं अपने बेटे के लिए, तो दोनों के लिए लेकर आई थी। तो ये कुर्ते हैं। अभी आपको मैं डिटेल में तो नहीं दिखा पा रही हूँ कुछ भी, क्योंकि वही ना जल्दी जल्दी में सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था, इतनी जल्दी जल्दी कि मैं कुछ भी नहीं दिखा पा रही थी आप लोगों को, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम थे। और यहाँ पर देखिए मेरी सासू माँ बैठी हुई हैं और पीछे से सनी भी मेरे साथ साथ में लग रहा है। और यहाँ पर ना मैं मम्मी को दिखा रही थी कि क्या क्या सामान मैं लेकर आई हूँ, क्या क्या कर रही हूँ। और लवी देखिए पीछे ना बैठी हुई चोटी बना रही है अपनी अम्मा की, कि मैं रोटी बना देती हूँ अम्मा की। और इधर देखिए मेरी बड़ी वाली डॉटर पीछे लेटी हुई है, फ़ोन देख रही है। और उसके तो पूरे टाइम तक एग्ज़ाम चले हैं, जब तक हम लोग आए हैं ना तब तक एग्ज़ाम चले हैं। वो तो शुक्र था कि ऑनलाइन थे एग्ज़ाम, तो हमने वहाँ पर दिला दिए थे, वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल हो गया था, तो इसी वजह से, अदरवाइज़ दिक्कत होती बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए ये शॉल था जो मैं अपनी सासू माँ को दिखा रही थी, कि एक शॉल मैंने आपके लिए लिया था, एक ननंद के लिए लिया था, एक देवरानी के लिए लिया था, कि ये शॉल आपके लिए हैं। तो सभी के लिए लिया था मैंने कुछ ना कुछ। और आप बताना मुझे कैसे लग रहे हैं आपको। मैं आपको ना डिटेल में खोल के बाद में दिखाऊंगी, कभी अलग से वीडियो बनाऊंगी सेपरेट, तब दिखाऊंगी। और अभी तो मैं सिर्फ यही सब चीज़ें दिखा रही थी आप लोगों को, कि फिर आप ये कहोगे कि किसी के लिए कुछ भी नहीं लेके आई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और कल आकर मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया था, सिर्फ कन्या जिमाई थी उसी का थोड़ा सा शूट किया था, बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया था। और कन्या के जिमाई थी, मैंने ना कन्याओं के सिर्फ दोने निकाल दिए थे, क्योंकि हमें काफ़ी लेट हो गया था कल कन्या जिमाने के लिए, 8 साढ़े 8 बज गए थे। तो मुझे लगा शायद कोई अपने घर से अपने बच्चों को ना भेजे, इसी वजह से मैंने कन्याओं के सिर्फ दोने निकाल दिए थे, 9, और उनके घर पहुंचा दिए थे रात को। जब हम लोग आए थे तभी ना मेरी जो मदर इन लॉ हैं उनका फ़ोन आ गया था कि उनको लेकर जाना है। तो मेरे हस्बैंड जैसे ही घर आए वापस, हम लोग 10 बजे तक आ गए थे यहाँ पर मेरठ। और आने के बाद मतलब घर पर आकर वो नहाए धोए, खाना वाना बनाया, मैंने खाना वाना खाया उन्होंने। उसके बाद वो तुरंत ही उन्हें लेने के लिए चले गए। उन्हें लेने के लिए गए कल और लेकर वापस आए शाम के टाइम में। उसके बाद ही हम लोगों ने कन्या वगैरह जिमाने का देखा था, 7 बजे ही आकर लगे थे। उसके बाद हमने पूजा वगैरह की, तब खाना वाना बनाया था मैंने, तब कन्या वगैरह जिमाने का किया था। और उसके बाद आज मैंने देखा कि चलो आज प्रसाद वगैरह निकाल लेती हूँ, बांट देती हूँ। तो आज ये उन्हें छोड़ने के लिए गए हैं मेरी मदर इन लॉ को। तो ऐसा मतलब हो रहा है कि मतलब अजीब सी लाइफ हो रही है। एक्चुअली में क्या है, जो मेरे नंदोई हैं, मतलब मेरी नंद के जो हस्बैंड हैं, उनकी तबीयत ख़राब थी, मैंने आपको बताया था जाने से पहले ही, और जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं आईसीयू में। और मेरी जो मदर इन लॉ हैं मेरे देवर के यहाँ पे रहती हैं, तो जो मेरे देवर हैं वो गए हुए हैं आउट ऑफ स्टेशन शिमला, जिसकी वजह से बाहर बहुत तेज आंधी आ रही है। तो वो गए हुए हैं आउट ऑफ स्टेशन, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि मेरी मदर इन लॉ अकेले घर पर नहीं रुक सकती नाइट में। और कल जो थे मेरे जो नंदोई थे उनको मिल गई थी छुट्टी हॉस्पिटल से, तो मेरी नंद चली गई थी कल अपने घर। तो मेरी मदर इन लॉ अकेले वहाँ रह नहीं सकती थी रात में, तो इसलिए लेने के लिए वो निकल गए थे। और आज सुबह फ़ोन आया मेरी नंद का कि आज फिर से वो आईसीयू में एडमिट हैं। तो मेरी मदर इन लॉ फिर से आज चली गई, तो ये उन्हें छोड़ने के लिए गए हैं। तो आना जाना ये लग रहा है, आना जाना बहुत दिक्कत होती है ऐसे, मतलब वो ऐसे मज़ा ख़राब हो जाता है। कहीं जाने का प्रोग्राम बनाते हैं तो देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सोच समझ के प्रोग्राम बनाते हैं,
तो मेरे देवर ने भी अपना प्रोग्राम बहुत सोच समझ के बनाया था कि मैं जाऊँगा तो चलो मम्मी वहाँ मेरठ में रह लेंगी 2-4 दिन इतने आराम से, और हम लोग हो आएंगे शिमला। तो यहाँ आई, तो यहाँ आते ही फिर नंद का पहले एक दिन पहले मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मदर इन लोगों मेरी, अगले दिन फिर छोड़ने के लिए गए जिस दिन हम लोग जा रहे थे, फिर आकर फिर कल लेकर आए उन्हें, आज फिर छोड़ने के लिए गए हैं। मतलब इस तरह से हो रहा है, बहुत दिक्कत होती है। चलिए कोई नहीं, अभी तो फ़िलहाल आप लोगों को आज की अपडेट दे देती हूँ। बाहर बहुत तेज़ आंधी आ रही है, शाम का टाइम है, हस्बैंड गए हुए हैं, अभी तक आए नहीं हैं। और ये जो पीछे कपड़े दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे कपड़े सोफ़े पे जो पड़े हैं, ये मेरे आने के बाद मैंने वॉश किए थे सारे। ये वो कपड़े हैं जो मैंने धो दिए थे। अब इनकी तह बनानी, क्योंकि कहीं से भी आते हैं तो कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं, तो ये कपड़े मैंने धोए हैं, इनकी तह बनानी है। और इधर रखा हुआ है प्रसाद, जिसको कि मैंने अभी छेड़ा नहीं है, बांटने के लिए रख है। और देखिए बाहर का मौसम आपको मैं दिखाती हूँ, वेदर। ये देखिए कितनी तेज आंधी आ रही है। एक मिनट बैक इतना, कितनी तेज आंधी आ रही है। पता नहीं कहाँ पर होंगे कहाँ नहीं, अभी इनको फ़ोन करके पूछती हूँ, रास्ते में होंगे। आंधी आ रही है, गाड़ी से पता नहीं कैसे चला रहे होंगे। तो आंधी आई हुई है काफ़ी तेज़। और देखिए यहाँ पर ना हम लोग प्रसाद पैक कर रहे थे देने के लिए, क्योंकि कुछ ये ऑफिस ले जाएंगे अपने, कुछ हमें अड़ोस पड़ोस में बांटना है। तो ये सारे पैकेट्स हमने बना दिए हैं प्रसाद के, और बच्चों की मैंने हेल्प ली थी इसमें बनाने में। और नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे हैं बच्चों की स्कूल। एक्चुअली में जब हम लोग वैष्णो देवी गए हुए थे तब बच्चों की पीटीएम थी पीछे से, तो हम पीटीएम में नहीं जा पाए थे, जिसकी वजह से हमें आज अचानक से जाना पड़ा पीटीएम, क्योंकि जो इनकी फ़ी बुकलेट वगैरह थी वो इन्होंने आज ही देने का डिसाइड किया था। तो इनके साथ मैं जा रही थी स्कूटी से। एक्चुअली गाड़ी लेकर नहीं गई थी मैं, क्योंकि सनी को नहीं लेकर गई थी, और काफ़ी दिक्कत होती अगर मैं अकेले जाती तो, क्योंकि ऑटो से जाना धूप में धक्के खाने जैसा हो जाता। तो अभी हम लोग बैठे हुए वेट कर रहे थे फ़ी बुकलेट लेने का। और इस बार फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा, मतलब 3200 रुपये थी पहले फ़ीस, और अब सीधे 4000 फ़ीस कर दी है। तो बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया एकदम से पेरेंट्स के ऊपर। मतलब एक महीने की फ़ीस आप यकीन नहीं मान सकते, इतनी ज़्यादा। और आने के बाद स्कूल से फिर मैंने घर में डस्टिंग, झाड़ू पोंछा ये सब काम किए थे, क्योंकि जाने से पहले तो मैं सुबह ऐसे ही निकल गई थी, मैंने कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि बच्चे सो रहे थे। तो मैं बच्चों को सोता हुआ ही छोड़ गई थी, कि अगर मैं बच्चों के जागने का वेट करती तो फिर इनके चाय दूध नाश्ते में मैं लग जाती, तो फिर लेट हो जाता, और इन्हें ऑफिस भी जाना था। तो मैंने सोचा चलिए पहले मैं स्कूल का काम निपटा कर आती हूँ, उसके बाद ही आकर देखती हूँ यहाँ का। तो अभी तक कि मैंने यहाँ पे बेडशीट बदल दी है, और अभी मैं पिलो लगा रही हूँ। और आप लोग देखोगे इतने सारे पिलो हैं, इतने सारे पिलो, तो इतने सारे पिलो को आप सोचोगे इतने सारे पिलो क्यों हैं। तो देखिए 2 फोल्डिंग में यहाँ पर बिछाती हूँ, तो 2 फोल्डिंग पर 2 पिलो तो लगते ही हैं, लेकिन मेरे बच्चों को 2-2 तकिए लेकर सोने की आदत है। और अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो यहाँ पर देखिए सनी भी बैठा हुआ है, वो भी लग रहा है मस्ती करने के लिए, और झाड़ू में लगा रही हूँ। और आप में से कुछ फ्रेंड्स मुझसे पूछ रहे थे मेरे बेटे के लिए कि मैं झूठ बोल रही थी कि मेरे 3 बेटियां हैं, मेरे बेटा नहीं है। तो मैंने ऐसे कब कहा, शुरू से ही स्टार्टिंग से ही मैंने बताया है आप लोगों को कि मेरे एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, शुरू से ही मेरा बेटा आपको दिखाई दे जाएगा वीडियोस में। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी, है ना। अगर मुझे झूठ बोलना होता तो मैं अपने बेटे को दिखाती ही क्यों आप लोगों को वीडियोस में। और इधर देखिए मैंने चीले बनाए थे पहले बेसन के बच्चों के नाश्ते के लिए। और इधर देखिए वॉशिंग मशीन सर्विस वाला भी आ गया था, तो यहाँ पर ये वॉशिंग मशीन की सर्विस कर रहे हैं भैया। तो ये हर 6 महीने में आ जाते हैं सर्विस करने के लिए, 4 साल तक इनकी सर्विस फ्री है। तो ये सर्विस कर रहे हैं यहाँ, मतलब सर्विस क्या ही, सफाई वगैरह कर रहे हैं मशीन की। और मैं आप लोगों को यही बात बोल लीजिए, आप लोग वीडियो प्लीज़ ध्यान से देखा करिए, तभी आप लोग कुछ कमेंट्स या क्वेश्चन किया करिए। क्योंकि जब आप लोगों के किस तरह के कमेंट्स आते हैं ना, तो मैं समझ में नहीं आता मैं आप लोगों को क्या रिप्लाई दूँ, है ना। तो मैंने शुरू से ही आप लोगों को ये बात बताई है कि मेरे पास 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। मैंने कभी आप लोगों से ये झूठ नहीं बोला कि मेरा
बेटा नहीं है, मेरे पास सिर्फ बेटियाँ हैं। तो फिर आप लोगों का इस तरह का कमेंट्स करना मुझे समझ में नहीं आता क्यों, मतलब आप लोग वीडियो ध्यान से नहीं देखते क्या? अगर मुझे ऐसा छुपाना ही होता तो मैं अपना बेटा दिखाती ही नहीं आप लोगों को वीडियोस में। तो फ्रेंड्स, अभी अभी मैं इधर कमरे में बैठी थी और अभी रात के 8:30 बज रहे हैं और मैं कर रही थी कोरियर पैक करने की तैयारी। एक्चुअली मैंने कुछ ड्रेसेस बनाई थी, एक कस्टमर थे जिन्होंने बनवाई थी, तो उन्हीं की ड्रेस मैं पैक कर रही थी क्योंकि कोरियर मुझे कल सुबह निकलवाना है। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को भी दिखा देती हूँ ड्रेसेस कैसी है। मन तो नहीं है मेरा कुछ भी आज शूट करने का, लेकिन फिर ये ड्रेसेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी, फिर आप लोग कहोगे कि कैसी ड्रेसेस थी, दिखाया भी नहीं। तो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, चलिए बैक कैमरे से। देखिए सबसे पहले तो ये वाली ड्रेस है ग्रीन और येलो कलर की, और इधर पीछे भी एक ड्रेस और है। 2 ड्रेसेस उन्होंने बनवाई थी और साथ में दोनों की मुकुट भी हैं सेम। ये है कॉटन की ड्रेस, एक है ये येलो वाली और एक है ये पर्पल कलर की। 2 ड्रेसेस उन्होंने बनवाई थी। इनके साथ में इनकी पगड़ी है ये इस तरह की बनी हुई और साथ में पटका भी बना हुआ है। और एक है ये वाली ड्रेस, मैंने शेयर की थी शायद आप लोगों के साथ। ये नेट की ड्रेस है, फुल नेट है, ये ओनली नेट की ड्रेस है। नेक्स्ट है ये वाली ड्रेस, ये कॉटन की ड्रेस है देखिए। और एक ड्रेस है ये वाली, तो ये 7 नंबर के कान्हा जी की उन्होंने बनवाई थी और इसमें फ्लावर यहाँ पर नहीं लगवाए थे, कह रही थी मैं खुद ही लगा लूँगी। और 2 ड्रेसेस ये हैं, एक ये वाली है विद पटका और यहाँ पे पगड़ी बनी हुई है और एक ये बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी कुछ ड्रेसेस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। और ये सारी ड्रेसेस मेरी सेल की हैं, मतलब एक कस्टमर थे जिन्होंने बनवाई थी ऑर्डर देकर, तो उनको ये जानी है, कोरियर करानी है मुझे। और अगर आप में से कुछ लोग परचेज़ करना चाहते हैं, उससे ड्रेसेस बनवाना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग मैसेज कीजिएगा मुझे, मैं इंस्टाग्राम लिंक आप लोगों को दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बात और मैं आप लोगों से करना चाहती थी कि कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि दीदी आपने झूठ बोला था, आप झूठ बोलती हो, आप के बेटा नहीं है, आपके सिर्फ बेटियां हैं, आपने झूठ बोला। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि मेरे पास बेटा नहीं है, बल्कि मैंने ये बात बोली थी कि स्टार्टिंग में जब मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो गया था तभी मैंने बोल दिया था ये बात कि मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ 1 बेटा है। मैंने कभी आप लोगों से ये बात नहीं छुपाई है, और जो भी मैं इस चैनल पर अपनी वीडियोस बनाती हूँ या दिखाती हूँ वो सब रियलिटी है, कुछ भी इसमें झूठ नहीं है, कुछ भी फेक नहीं है ना। तो सब कुछ रियल है। और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है, कुछ भी लगता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे। मैं आप लोगों के क्वेश्चन का, कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, है ना। और जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ सच में अपने दिल से बनाती हूँ, अपने रियल लाइफ्स आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, कुछ भी इसमें बनावटी या दिखावा नहीं है। बस मुझे इतना ही आप लोगों से कहना है कि प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखा करिए, उसके बाद आप लोग कमेंट्स करिए। ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।